नमस्कार, आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नालंदा जिला में स्थित बड़गांव सदियों से सूर्योपासना का प्रमुख केंद्र रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है। नालंदा जिला में स्थित बड़गांव सदियों से सूर्योपासना का प्रमुख केंद्र रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है। नालंदा प्रागैतिहासिक काल से ही भगवान सूर्य की उपासना और अर्घ्य के लिए महत्वपूर्ण है। देश में कुल 12 प्रमुख सूर्यपीठ हैं। उनमें से एक बड़गांव है। यहाँ प्रागैतिहासिक कालीन सूर्य तालाब है। कहा जाता है कि भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा इसी बड़गांव पुराना नाम बर्राक से शुरू हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ द्वापर काल का सूर्य तालाब है जिसमें छठ व्रती अर्घ्यदान और सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता के मुताबिक इस परंपरा के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राजा सांब हैं। महर्षि दुर्वासा के श्राप से उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बर्राक बड़गांव में सूर्य उपासना करने पर रोग से मुक्ति का मार्ग बताया था। पिता के बताए अनुसार राजा सांब बर्राक पहुंचे, लेकिन यहाँ सूर्योपासना कराने वाले पुरोहित नहीं थे। कृष्णान ग्रंथ के अनुसार सांब ने मध्य एशिया के क्रौंच द्वीप से पूजा कराने के लिए ब्राह्मण बुलाया था। वाचस्पति संहिता के अनुसार 49 दिनों तक बर्राक बड़गांव में सूर्य उपासना, साधना और अर्घ्यदान के बाद राजा सांब को कुष्ठ से मुक्ति मिली थी। जो सूर्य नगरी है, जो भगवान सूर्य का ये बहुत बड़ा पौराणिक और बहुत महत्व है यहाँ छठ पूजा करने का। ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र शाम जी यहाँ आए थे, जिन्होंने ये धाम को स्थापित किया। समझिए उनके द्वारा ही ये भगवान का वर्णन उन्हीं के द्वारा किया गया। यहाँ जो भी आते हैं, जो मनोकामना लेके आते हैं, उनका पूर्ण होता है। साथ ही साथ जो भी मन में आप रखे हैं श्रद्धा भाव से, वो एकदम पूर्ण होता है। साक्षात देवता का पूजा सूर्य भगवान के नगरी बड़गांव में होता है। पूरे बिहार प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश से यहाँ लोग आते हैं छठ पूजा करने के लिए। सभी छठ व्रती माताओं को इस पूजा में हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। टेंट सिटी भी बनाया जा रहा है इस बार राजकीय मेला के दर्जा हम लोग बड़गांव को मिला है। प्रशासन के द्वारा 5 गो टेंट सिटी बनाया गया है श्रद्धालुओं के लिए रहने के लिए निःशुल्क। उसमें आराम जो श्रद्धालु के साथ आएंगे उनको, जितने भी लोग दूर दूर से जो आते हैं, भागलपुर, रांची, झारखंड, फालना चिलना, हर जगह से लोग आते हैं। और इस तालाब का पानी का बहुत बड़ा महत्व है, जल का। इस जल का महत्व इसलिए है कि जो भी लोग जिस उद्देश्य से आते हैं उनकी उद्देश्य पूरी होती है। लोगों का आस्था ये है कि इर्द गिर्द के, जैसे बड़गांव के अगल बगल के भी लोग का प्रसादी इसी तालाब के पानी से बनता है। सबसे बड़ी महत्व ये है। छठ का जो भी प्रसादी बनेगा इसी तालाब से बनता है। जिन लोगों को शारीरिक कष्ट हुआ, जिनके पास वंश नहीं है, ये 2 उद्देश्य के लिए बहुत बड़ा यहाँ का आशीर्वाद है, बहुत बड़ा ख्याति है। लोग इसलिए आते हैं, यहाँ आशीर्वाद लेते हैं और उनकी फल प्राप्त होती है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम कमलेश पांडे है और अभी पंडा कमेटी का अध्यक्ष। हम लोग झारखंड से आए हैं। राजधनवार हम लोग का ग्राम पड़ता है और मेन जो ग्राम है वो चंदनिया ग्राम है। और यहाँ का खासियत हम लोग बहुत सुने थे पहले कि यहाँ खुद से तालाब बना है, खुद से सब कुछ होता है, भगवान खुद अर्घ देने आते हैं, महिमा बहुत है यहाँ। इसीलिए पहले पूर्वजों लोग यहाँ आते थे पूजा करने के लिए, उसके बाद हम लोग भी आते हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई? हाँ, पूर्ण हो गई। जो मनोकामना अगले साल आए थे तो उस साल मतलब कुछ हुआ था, हम लोग का एक्सीडेंट हो गया था बच्चे लोग का, तो उन लोग को चोट बहुत ज़्यादा आया था। तो अभी सब सही है। अगले साल मन्नत मांगे थे कि अगर सही रहेंगे तो फिर दूसरे दिन आएंगे, मतलब दूसरे साल आएंगे। मन्नत पूरा हो गई? हाँ, मन्नत पूरा हो गया। झारखंड किस इलाके से आप आए हैं? हम लोग राजधनवार से, गिरिडीह जिला पड़ता है। क्या नाम आपका? राखी देवी। और क्या महत्व इस छठ घाट का? इस छठ व्रत का बहुत महत्व है। यहाँ से जो कुछ भी हमने मांगा सब कुछ पूरा हुआ। ऐसा मतलब हमारे दादा परदादा सब लोग हमने इस कहानी सुनी है कि राजा सांब के द्वारा यहाँ स्थापित ये अथी है, सूर्य मंदिर है और यहाँ से कुष्ठ रोगी भी ठीक होते हैं। मुझे वंश नहीं था, मुझे वंश की प्राप्ति यहीं से हुई है। पहले मैं खाने दाने को मोहताज था और यहीं का सेवा करते हुए आज हर साल आते हैं? हर साल आता हूँ। और मेरी माँ, मेरा पैतृक घर अमरपुर है, नालंदा जिला में। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नालंदा न्यूज पर।
अगर आप हमारी न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर हमारी न्यूज़ आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।